चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपके 24 जुलाई 2021 को रेलवे एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो इस शिफ्ट में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट टूबूथ जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइड कवर करने वाले हैं, जो आने वाली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको दोनों शिफ्ट के एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर लेना है। सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। ये सभी सवाल कंटिन्यू क्या एग्जैक्ट आंसर और एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानेंगे। देखिएगा पहला सवाल, विच सिटी इज कॉल्ड ब्लू सिटी इन इंडिया है। तो भारत में ब्लू सिटी है वो किस शहर को कहा जाता है। तो आप कहेंगे जोधपुर राजस्थान है, इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है। दुर्गेश नंदिनी बुक्स है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित कृति हो जाएगी। नाम है दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक्स है। अगला सवाल, ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में कहां पर की थी। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, आप कहेंगे राजा राममोहन राय ने, और कब की थी 1828 में 1828 में की थी। कहां पर की थी जो आपको पूछा, तो कोलकाता में की गई थी ब्रह्मा समाज की स्थापना। 2021 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। तो 2021 में जो मार्च और अप्रैल में विधानसभा चुनाव हुए वो हुए कहां पर। वैसे मणिपुर में तो नहीं हुए क्योंकि 2017 में यहाँ पर चुनाव हुए थे लव प्रीवियस जो मणिपुर राज्य में विधानसभा के चुनाव, जिसमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बने थे। अभी देखिए 2021 में हुए, एक तो असम में हुए हैं। तो असम में हुए थे ये 27 मार्च, आपको याद रखना है कि 21 में हो गए। देखिए डेट का कोई मतलब नहीं है, वैसे अप्रैल में हुए ज्यादातर 27 मार्च 1 और 6 अप्रैल को। और असम में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो यहाँ पर सीएम बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा बने हैं। और किसकी सरकार बनी ये भी याद रखना है। वर्तमान में जो अभी लेटेस्ट वाले इलेक्शन हुए हैं, मुख्यमंत्री किस राज्य में कौन बने हैं, गठबंधन हुआ है तो किन पार्टियों का हुआ, ये सभी आपको याद करना है। बीजेपी और साथ ही साथ असोम गाना परिषद हो गया, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरेशन है, लिबरल जो पार्टी, इनका गठबंधन से सरकार बनी है असम में। तो असम में एक तो इलेक्शन हुआ। सेकेंड बात करूं, केरला में भी 6 अप्रैल को हुआ था, जिसमें पिनाराई विजयन यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। पार्टी है इनकी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी की सरकार बनी है केरला में। पुदुचेरी में यहाँ पर सीएम कौन बने हैं, वो एन रंगास्वामी बने हैं। यहाँ पर भी 6 अप्रैल को इलेक्शन हुए। तो केरला हो गया, पुदुचेरी है, असम है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर इलेक्शन हुए 2021 में। पुदुचेरी में पार्टी है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी दोनों गठबंधन बना है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी 6 अप्रैल को इलेक्शन हुए, जिसमें सीएम एम के स्टेलिन बने हैं। पार्टी इनकी है डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्रा कजागम पार्टी है। फिर फाइनली बात करूं पश्चिम बंगाल, सभी को पता होगा 21 में इलेक्शन हुए हैं और सीएम ममता बनर्जी बनी है। इनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। इलेक्शन हुए थे 27 मार्च 1, 6, 10, 17, 22, 26, 29 अप्रैल 2021 को। अगला सवाल देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी के युद्ध की बात करें तो 23 जून 1757 याद रखिएगा, सभी को याद ही होगा क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ। बाकी युद्ध से संबंधित है, अन्य जो भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में जो टॉपिक ज्यादातर रिपीट होते हैं उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट साइड टॉप 46 टॉपिक की पीडीएफ फाइल आपको हमारी वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग जीके.in पर मिल जाएगी। ये आप देख सकते हो, टोटल 3500 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए, जिसमें आपके कंप्यूटर साइंस वगैरह सारे करंट अफेयर्स के जो सवाल पूछे गए हैं अपडेटेड फैक्ट साइट आपको मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टॉप ट्रेंडिंग जीके.in, वहां से आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। कोई भी एरर आती है तो आप मेल कर सकते हो, वेबसाइट पर डिटेल अवेलेबल है। क्लासिक युद्ध बता दिया। देखिए क्लासिक युद्ध से एक एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कि किसकी विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था रॉबर्ट क्लाइव या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो आप कहेंगे मीर जाफर ने विश्वासघात किया था, जिसके चलते जो 23 जून 1757 को युद्ध हुआ प्लासी का, इसमें हार हो गई थी सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। युद्ध हुआ किनके मध्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, सामने थे बंगाल के नेतृत्व जो नवाब का नेतृत्व है नवाब सिराजुद्दौला ये कर रहे थे। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा इनपुट डिवाइस है। 2 सवाल यहाँ पर पूछे गए, इनपुट और आउटपुट से, दोनों ही बता देता हूँ। आउटपुट का लास्ट में इंक्लूड किया गया है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में आपके प्रमुख रूप से कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर है, स्कैनर, बारकोड रीडर है, और फिर ओसीआर है, ओएमआर है, एमआईसीआर, ये सभी इनपुट डिवाइसेज हो जाएंगे। अगला सवाल, फिक्की की स्थापना, बहुत बार बताता हूँ मैं, नाबार्ड और फिक्की का। फिक्की की गई दोस्तों 1927 में, नाबार्ड की गई है 1982 में। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष है उदय शंकर, आप कहेंगे। फिक्की का एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है। और फिक्की के वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल है वो दिलीप चेनोई है। नाबार्ड का मतलब क्या होगा, नाबार्ड जो एक आपके बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, तो इनकी स्थापना 1982 में हुई थी। वर्तमान में जीआर चिंताला इनके चेयरमैन है। अगला सवाल देखिएगा, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आप कहेंगे
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और IRCTC के वर्तमान में जो चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन है, तो वो है दोस्तों रजनी हसीजा। अगला सवाल, दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और ज्योत्सना चिन्पा किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये स्क्वैश प्लेयर है, दोनों ही तमिलनाडु से बिलोंग करती है। तो दीपिका कार्तिक, ज्योत्सना चिन्पा है स्क्वैश की खिलाड़ी हो जाएगी। अगला सवाल, काली घाट चित्रकला कहाँ की प्रचलित है, तो आप कहेंगे तो कोलकाता की, नाम से स्पष्ट हो रहा, कालीकट काली घाट जो चित्रकला है कोलकाता की है। इसमें तो देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, शरद अरविंद बोबड़े के बाद जो वर्तमान में कह सकते हो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो 47वें तो थे दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े। इनके बाद बने हैं 48वें CJI, वो NV रमन बने हैं। कौन बने हैं? NV रमना बने हैं 24 अप्रैल 2021 से ये। ओके, श्री हरिकोटा है, ये है कहाँ पर, किस जिले में है? आंध्र प्रदेश में। जो एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है सहार SHAR, तो ये है कहाँ पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो श्री हरिकोटा में है, जो कि नेलोर जिला आंध्र प्रदेश का है। तो नेलोर जिला याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आप कहेंगे 7 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा हुई थी 2018 में, दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की है। और 2021 में विश्व जो खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसकी थीम रही है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, सिल्ली है और गली पॉइंट किस खेल के टर्मिनोलॉजी है, तो आप कहेंगे क्रिकेट के हैं। इजी सा है, सिल्ली और गली पॉइंट क्रिकेट की टर्म हो जाएगी। मंगोलिया कल भी पूछा गया था, यानी 23 जुलाई को भी, आज भी 24 जुलाई को। मंगोलिया किस महाद्वीप का देश है? कल पूछा गया था आपकी 23 जुलाई को, किस क्षेत्र में आता है, तो ईस्ट एशिया में आता है। ये एशिया महाद्वीप का हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी याद रखिएगा उलान बतार है। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? 1 का नहीं 2 का पूछा था आपको। देखिए 1 के समय तो जी माधवन नायर थे, 2 के समय सभी को पता है के सिवान थे। तो जी माधवन नायर, ये NTPC में पूछा हुआ सवाल है, इंक्लूड किया हुआ मैंने। जो भी चंद्रयान है, चंद्रयान 2 से काफी सवाल मैंने उन टॉपिक में डाले हैं जो टॉप 46 टॉपिक है इसरो के हो गए। इसके अतिरिक्त जो उपग्रह हैं वो सारे आपको मिसाइल वगैरह मिलने वाले उसमें। तो जी माधवन नायर हैं, ये 2003 से 2009 तक रहे हैं। ये प्रथम की बात हो रही है, चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था उस समय जी माधवन नायर थे। अब देखिए इसरो के पूरे चेयरमैन की लिस्ट ही देख लीजिए, कोई भी घटना पूछ लें आप इजीली, यदि उसका सन पता है तो डायरेक्टली यहाँ से कर लीजिएगा आप। देखिए विक्रम साराभाई हैं, 1963 से 72 प्रथम ये इसरो के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, विक्रम साराभाई 63 से 72 याद रखिएगा। फिर MGK मेनन बने थे 72 से, ये 72 में रहे थे। सतीश धवन रह चुके हैं 72 से 84, 84 से 94 UR राव याद रखिएगा। के कस्तूरी रंगन रहे दोस्तों 1994 से 2003 तक। फिर यहाँ पर आगे जी माधवन नायर जो चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के चेयरमैन रहे हैं, 2003 से 9 तक रहे हैं। के राधा कृष्णन रहे हैं 9 से 14 तक। फिर यहाँ पर शैलेश नायक रहे हैं 15 में, और किरण कुमार, देखिए एग्जाम आ जाए, के सिवान से पहले कौन थे इसरो के चेयरमैन? नाम कहेंगे आप कहेंगे AS किरण कुमार थे, 2015 से 18 तक रहे हैं। वर्तमान में के सिवान 2018 से कंटिन्यू। अमेरिका के रक्षा सचिव कौन है जो मार्च 2021 में भारत के दौरे पर आए थे? वो है दोस्तों लॉयड ऑस्टिन है। ठीक है, जो बाइडेन के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, तो इनके राष्ट्रपति बनने के बाद किसी अमेरिकी मंत्री का ये पहला भारत दौरा है। लॉयड ऑस्टिन है जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री कह सकते हो, रक्षा सचिव हैं, जो इंडिया के दौरे पर आए थे मार्च में। चिल्का झील किस पक्षी हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों? चिल्का झील है फ्लेमिंगो, हिंदी में बोले तो राजहंस हेतु प्रचलित है, प्रसिद्ध है। चिल्का झील किस पक्षी के लिए? तो ये फ्लेमिंगो के लिए है। और जो चिल्का झील है ये भारत की पहली रामसर साइट, जो रामसर आर्द्र भूमि साइट के रूप में घोषणा ये शामिल की गई थी, 1981 में शामिल इंक्लूड हुई है, ये जरूर याद रखिएगा। रामसर साइट कब बनी है वेटलैंड साइट। गुलामगिरी पुस्तक के उत्तर कौन है? तो ज्योतिराव फुल्ले हो जाएंगे। ज्योतिराव फुल्ले की और एक और प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है शेतकरा का असूद है, ये भी इनकी पुस्तक है। शेतकराय का असूद और गुलामगिरी दोनों ही ज्योतिराव फुल्ले की बुक्स है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क कौन सा है? नाम से स्पष्ट है, वाइड है, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, वाइड एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। एक दोस्तों मैन भी रहता है, मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी जो राजस्थान में, ये अजमेर का जो नागपाड़ है ये अरावली श्रेणी में आता है। तो नागपाड़ अरावली श्रेणी जो ऑप्शन था वो आप टिक
चेक कर सकते थे। कच्छ का रण किस देश से मिलता है, तो कच्छ का रण जो गुजरात में है और गुजरात पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, तो कच्छ का रण भी पाकिस्तान से हो जाएगा। देखिए कच्छ का रण एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ से एग्जाम में सवाल बनता है कि भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है, तो कच्छ का रण है जो कि 12,454 वर्ग किमी एरिया में फैला हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किस महीने में हुआ था, अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में। ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था, अगस्त याद रखिएगा। स्किन यानी जो त्वचा है और बाल है इनका कलर किस वर्णक के कारण होता है, मेलेनिन वर्णक है। काफी बार एग्जाम आता रहता है सवाल, तो ये आपके मेलेनिन वर्णक के कारण त्वचा का रंग है वो होता है दोस्तों, या फिर जो बालों का रंग है इसी का कारण है मेलानिन वर्णक। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे दोस्तों भगत सिंह। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, नौजवान 1926 में स्थापना हुई थी भगत सिंह के द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को अमेरिकी सर्जन जो जनरल है वो नियुक्त किया गया है, तो अमेरिकी सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है जो एक भारतीय अमेरिकी डॉक्टर है, विवेक मूर्ति इनका नाम है। इससे पहले जो डॉक्टर विवेक मूर्ति है 2011 में ओबामा प्रशासन के वक्त है वो सर्जन जनरल रह चुके थे। बाद में जो ट्रंप आए थे उनको हटा दिया था। अभी यहाँ पर जो बाइडेन ने दोबारा इन्हें अमेरिकी सर्जन जनरल नियुक्त किया है विवेक मूर्ति को। अगला सवाल देखिएगा, 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं मिला है, तो 67वां कल जो 23 जुलाई को आया था उसमें मैंने सारे अवार्ड बताए थे, यदि आपने वो देखा होगा जरूर यहाँ पर फायदा मिला है। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड है वो 3 जनों को दिया गया है, क्योंकि बेस्ट एक्टर का 2 जनों को दिया गया था, तो एक ऑप्शन यहाँ पर अलग हो जाता है। मनोज वाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर का मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो अभी 2021 में, ये भी देखिएगा मार्च में दिए गए, तो मार्च के सारे सवाल याद रखिएगा, क्योंकि मार्च से यहाँ पर प्रत्येक ये जो आज से सवाल पूछे गए करंट अफेयर्स के लगभग सभी सवाल मार्च से ही थे, तो मार्च के सारे सवाल जरूर रट लेना एक तरीके से, जिनका भी आगे सेट में एग्जाम है। तो यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिला ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। देखिए किनको दिया गया है देख लीजिएगा एक नजर में सभी को। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो 22 मार्च 2021 को दिए गए हैं, जो मूवी 2019 में सेंसर हुई थी उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। कोविड-19 के कारण ये पोस्टपोन करके 2021 में दिया गया है। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म है ये मराकर, याद रखिएगा। ये जो आप देख रहे हो बली वाले ये है 2019 में जो दिए गए थे, इनसे पहले 66वें नेशनल अवार्ड है वो किनको मिला सेम कैटेगरी में। और बात करूं बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एंड इंजीनियर ड्रीम हो जाएगी। बेस्ट डायरेक्टर का कह सकते हो संजय पूर्ण सिंह चौहान है। बेस्ट डायरेक्शन इन नॉन फीचर फिल्म में है वो सुधांशु सरिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की बात करें तो ये सिक्किम है। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष है जो पूछा गया था 2019 में, जो 66 में मिले थे वो आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस है कंगना रनौत है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय सेतुपति। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है पल्लवी जोशी, याद रखिएगा। बेस्ट फीचर फिल्म जो हिंदी में छिछोरे को दिया गया। बेस्ट फीचर फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन है वाटर बुरियल हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज है वो दोस्तों आनंदी गोपाल है, ये मराठी मूवी है। बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन है ताजमहल। और जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं इसमें एक अवार्ड रहता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 2021 में मिला है, 2019 वाला अवार्ड रजनीकांत को दिया गया। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो 10 लाख की पुरस्कार राशि यहाँ पर दी जाती है। जो पीतल है वो किसका मिश्रण है, स्पेशली ऑप्शन में परसेंटेज वाइज आपको बताना था, तो 70% तो पीतल में कॉपर है और 30% जिंक है। कॉपर और जिंक में 70-30 का अनुपात याद रखिएगा। बाकी सारी में मिश्र धातु बता देता हूँ जो कितने परसेंटेज वाइज में देख लेना। कांसा है, ब्रॉन्ज है, इसमें 90% कॉपर याद रखिएगा। कांसा में 90% कॉपर है, 10% यहाँ पर टिन है। कांसा में 10% टिन है, 90% कॉपर है कांसा, याद रखिएगा। पीतल जो पूछा था कॉपर 70 है, जिंक 30 है। गन मेटल है, इसमें निकल नहीं तांबा जो जिंक है और कॉपर है, जिंक है और टिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी गन मेटल है, कॉपर, जिंक और टिन। परसेंटेज देख लीजिएगा सबसे अधिक इसमें भी 90% कॉपर है, फिर आपकी जिंक है बहुत नाम मात्र का 2% है, टिन है 8% है। ये गन मेटल का कंपोजिशन। जर्मन सिल्वर है, ये आपके निकोची है, निकल कॉपर जिंक है, जर्मन सिल्वर है। तांबा जिसमें 60% है, जिंक 20% है, पीसी निकल है तो 20-20 जिंक निकल है, कॉपर इसमें 60 हो जाएगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम है आपके 95% और मैग्नीज है 5%।
इसी प्रकार ड्यूरेलियम देख लीजिएगा। स्टेनलेस स्टील से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, साथ ही साथ यहाँ पर निकल और क्रोमियम भी मौजूद रहता है। एक सिर्फ स्टील में आयरन और कार्बन रहता है, लोहा और कार्बन है ये स्टील में, इस्पात में, और स्टेनलेस स्टील में इसमें निकल क्रोमियम भी ऐड होता है। फ्यूज तार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आता रहता है। फ्यूज तार में देखिए शीशा लेड कितना होता है, 37% होता है शीशा 37, ठीक है। फिर टिन हो जाएगी 63, बाकी बच्चे वो टिन ही तो है। शीशा 37, टिन 63% है फ्यूज तार में। नाइक्रोम है, लोहा निकल क्रोमियम है। एल्निको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट हो जाएगा। बात करूं घंटा धातु भी इंपॉर्टेंट है। घंटा आप बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके। तो घंटा धातु है तांबा और टिन, ठीक है। सोल्डर धातु है शीशा और टिन है, ये याद रखिएगा। फ्यूज तार और सोल्डर धातु है, तो फ्यूज तार में आपके शीशा 37% है। सोल्डर धातु में जो शीशा है वो 68% है और टिन है वो 32% है। कृत्रिम सोना है 10%, एल्यूमिनियम 90%, कॉपर है। बाकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका 2021 में किस सम्मेलन में भाग लिया है इन 4 देशों ने? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। तो ये क्वाड समिट हुआ है 2021 में, फर्स्ट क्वाड समिट था। ये वर्चुअल ऑनलाइन हुआ कोविड-19 के कारण, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा। भारत ने भाग लिया है, अमेरिका ने लिया है, जापान ने लिया, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है सवाल की क्वाड समिट में कौन सा देश हिस्सा नहीं ले रहा है निम्नलिखित में से। तो इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ले रहा है। और ये जो पहला शिखर सम्मेलन है 12 मार्च 2021 को दिखेगा, ये भी मार्च 2021 से पूछेगा। सारे सवाल 21 से ये शिफ्ट में। और क्वाड का अर्थ हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसमें 4 देश भाग ले रहे हैं। इस क्वाड का मकसद है एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और शक्ति की बहाली करना है। अगला सवाल दिखेगा, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आप याद रखिएगा आउटपुट डिवाइस कौन से। इनपुट आउटपुट से 2 सवाल है। आउटपुट है मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सभी आउटपुट डिवाइसेज हैं। सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो सबसे बड़ा है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, जो मध्य प्रदेश में है, जिसमें कैपेसिटी है 4760 मेगावाट की। विंध्याचल सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। जब आपके एनटीपीसी में ये सवाल आया था सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस समय मैंने ये आपको बताया था, ठीक है, वहीं से इसको मैंने पेस्ट कर दिया। आज सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट याद रखिएगा कुडनकुलम तमिलनाडु है, और ये भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। और अन्य देख लेते हैं, काकरापार है जिसमें 1993 में स्थापित हुआ था। फिर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी है कलपक्कम में, जो तमिलनाडु में 1984 में। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है। इस प्रकार आप देखेंगे तो सबसे लेटेस्ट में आएगा कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है 2013 में। अगला सवाल, केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध में। एक तो पाया जाता है दोस्तों दूध में केसिन, दूसरा वे, 2 प्रोटीन यहाँ पर मिल्क में पाए जाते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है, कल भी पूछा गया था एक हेडक्वार्टर से जिसमें सम्मिलित करना था। पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में। अन्य जो 18 टोटल रेलवे जोन है वो देख लीजिएगा, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सेंट्रल रेलवे का मुंबई में है, ठीक है। कोंकण रेलवे का नवी मुंबई में है। नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली में है। नॉर्थ सेंट्रल का है दोस्तों प्रयागराज में। नॉर्थ ईस्टर्न का है गोरखपुर में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे दोस्तों ये है गुवाहाटी में, मालीगांव गुवाहाटी में है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो जयपुर है NWR। ईस्ट रेलवे कोलकाता, ईस्ट रेलवे कोलकाता। ईस्ट सेंट्रल पूछे तो हाजीपुर हो जाएगा। ईस्ट कोस्ट पूछ ले तो भुवनेश्वर है। और साउथर्न रेलवे चेन्नई सेंट्रल हो जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद है, और जो लेटेस्ट बना है साउथ कोस्ट रेलवे इसका विशाखापट्टनम है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न का हुबली में है। वेस्टर्न का हो जाएगा आपकी मुंबई में। और वेस्ट सेंट्रल का है जबलपुर में, जो आपको पूछा था जबलपुर में। अगला सवाल देखिएगा, एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले 2021 किसे दिया गया है? यानी जो एकेडमी अवार्ड, जो ऑस्कर अवार्ड को बोला जाता है, इसमें कैटेगरी है बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले अवार्ड है। ये द फादर को मिला था, मूवी द फादर है, जिनमें फ्लोरियन जेलर और क्रिस्टोफर हैम्पटन इन दोनों को दिया गया द फादर मूवी को। बेस्ट, ये तो आपके था बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले पूछ रहे तो प्रमोसिंग यंग वुमन हो जाएगा। प्रमोसिंग यंग वुमन है, इनको दिया गया है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है।
प्रोमाइसिंग यंग वुमन को। तो ये दोनों आपको याद रखना है, बेस्ट एडेप्टेड है द फादर, बेस्ट ओरिजिनल है प्रोमाइसिंग यंग विमन को। और 93rd एकेडमी अवार्ड की बात कर लेते हैं पूरी सभी कैटेगरी में, जो 25 अप्रैल 2021 को दिए गए हैं। तो अप्रैल के भी सवाल आ चुके हैं। 93rd एकेडमी अवार्ड हैं, इसमें देखिए ये 1 जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2021 तक की जो मूवी सेंसर हुई है उनको अवार्ड दिए गए हैं एकेडमी अवार्ड। जो इसमें बेस्ट पिक्चर का है नोमैडलैंड को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का है ये चोले झाओ को, आप सर्च करना यूट्यूब पर कि फिल्म अवार्ड 2021 टॉप ट्रेंडिंग जी के सारे अवार्ड इंक्लूड किए गए हैं, चाहे आपके वो नेशनल फिल्म हो, फिल्म फेयर हो, जहाँ से सवाल आ रहे हैं अभी वो जरूर देख लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है। बेस्ट डायरेक्टर का हो गया, बेस्ट एक्टर का एंथोनी हॉपकिंस हो जाएगा दोस्तों। बेस्ट एक्ट्रेस है फ्रांसिस मैकडोरमेंड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है डैनियल कुलुआ। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है याउन यू जुंग हो जाएंगे। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है वो शॉल है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है अनदर राउंड है, डेनमार्क की फिल्म है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर है माई ऑक्टोपस टीचर हो जाएगी। सबसे अधिक अवार्ड है नोमैडलैंड को, 3 अवार्ड दिए गए हैं। आईएमएफ से संबंधित गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जिनके मेंबर देश तो है 190 है, ठीक है। अक्टूबर 2020 में अंडोरा देश है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हो गया और इसका 190वां देश बना है वो अंडोरा बना है अक्टूबर 2020 में। वर्तमान में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है और चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ की वो गीता गोपीनाथ है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को जब स्थापना हुई थी। 29 सदस्यीय देश थे। यहाँ पर ये जरूर स्टेटमेंट आपको देखने को मिला होगा ऑप्शन में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रारूप के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा का भारत में आरंभ किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 344(1) और 351 के अनुसार भारतीय संविधान में जो टोटल भाषाएं लिखित है वो 22 भाषाएं हो जाएगी, जिसमें जो आर्टिकल 343(1) क्या कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, ये आर्टिकल 343 है। कुल 22 भाषाओं में एग्जाम में सवाल आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है? तो ये 22 भाषा देख लीजिएगा एक नजर में। असमीज है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली, मलयालम और मिथई हो जाएगी, जैसे मणिपुरी कह सकते हो। इसके अलावा मराठी है, नेपाली, ओडिया, देखिए नेपाली भी है, कंफ्यूज मत होना, ओडिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एक भाषा है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में ऑप्शन में इंग्लिश देकर भी कंफ्यूज किया जाता है। अगला, और ये सभी इसमें उर्दू भी याद रखिएगा, उर्दू भी है और साथ साथ नेपाली वगैरह। और 14 जो शुरुआत में संविधान जब शामिल हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उस समय 14 भाषाएं थी। शुरुआत में 14 थी, बाद में ऐड हुई है और 22 बन गई है। तो 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। बाद में कौन सी कब ऐड हुई, थोड़ा ये भी देख लीजिएगा। सिंधी को 1967 में हुआ था ऐड, 21वें संविधान संशोधन हुआ था उस समय। तो इस एक्ट के तहत है वो सिंधी को 1967 में ऐड किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी है और नेपाली, इनको 1992 में किया गया था। कोंकणी, मैती और नेपाली को 1992 में। 71वें संविधान संशोधन। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली है। एग्जाम में आ जाए इस प्रकार सवाल आता रहता है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 में कौन सी भाषा को जो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में ऐड किया गया या फिर नहीं किया गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली याद रखिएगा, जो कि 1992 में नहीं 2003 में हुई है 92वें संविधान संशोधन। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हुई है। 1967 में सिंधी हुई है। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। अंतिम सवाल एक था कि मार्च 2021 तक जो पब्लिक सेक्टर के उपक्रम कौन सी कंपनीज है पब्लिक सेक्टर इस टाइप के? एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला, क्या ऑप्शन थे जिन भी कैंडिडेट के एग्जाम था जरूर बताना। बाकी एक कौन सा सवाल रह गया वो भी कमेंट कर सकते हो यदि आपको याद आ रहा है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो 46 टॉपिक 3500 क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो toptrainingGK.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। कोई भी इश्यू होता है आप मेल कर सकते हो toptrainingGK@gmail.com पर। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।